हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 4.2 का कुछ सवालों को किया था। उसके आगे के सवालों को आज के क्लास में करने की प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, पढ़ते पढ़ते बहुत समय बीत गया हम लोगों का, और इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सवाल को किस ढंग से बताया जाता है, कितना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाया जाता है। रही बात वॉइस की, तो वॉइस भी एक दो दिन में आप लोगों को सुधार दिया जाएगा और एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करवाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ और हमारी टीम के साथ। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बेहतरीन ढंग से यूपी बोर्ड का तैयारी करवाया जाएगा, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आगे का सवाल आप लोग देखेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा है। प्रश्न नंबर 4 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस सवाल को हम दो तरीके से लगवा सकते हैं। एक मतलब काठ 3 जो था, एक चर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, उससे भी यह सवाल हो सकता है और द्विघात समीकरण से भी बनाकर किया जा सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 में है, इसलिए इसे हमें द्विघात समीकरण बनाकर हल करना पड़ेगा। जब आप लोगों का वन सर्च चलने लगेगा, यानी बेहतरीन क्वेश्चन को छाट कर लाया जाएगा, तब वहां पर आप लोगों को दोनों तरीके से सवाल को बताने का प्रयास किया जाएगा। प्यारे बच्चों, तो जुड़े रहिए आप लोग लास्ट तक। एक एक स्टेप, एक एक तरीके से आप लोगों को वाकिफ करवा दिया जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं छूटेगा जो आप लोगों को ना बताया जाए, और ऐसी कोई विधि नहीं होगी जिससे आप लोगों को समझाया न जाए, और इससे आसान कहीं पढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण बनाकर हल करते हैं, फिर उसके बाद आगे जब आएगा तब उस पर देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हल डालते हैं। सबसे पहले लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात कर लिया गया था। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। प्यारे बच्चों, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। जैसे एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, एक के बाद 2 धनात्मक पूर्णांक है, 3 धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों, 4 धनात्मक पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है। तो यह सब क्रम से आने वाली धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम आगत, यानी क्रम से आने वाला। प्यारे बच्चों, तो ये सब क्रम से आने वाला है। अगर हम इसको x मान ले तो 2 को क्या मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, x + 1। इसको क्या मानना पड़ेगा, x + 1 + 1 यानी x + 2 प्यारे बच्चों। उसी प्रकार इसको मानना पड़ेगा x + 1 + 1 + 1 यानी प्यारे बच्चों x + 3। इसी को कहा जाता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब आगे हम लोग देखेंगे कैसे माना जाए। प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। प्यारे बच्चों, x हम लोग मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि बताया गया x + 1 हो जाएगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे पढ़ते जिनके वर्गों का योग, जैसे कोई संख्या 1 है प्यारे बच्चों, इसका वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। कोई संख्या 2 है तो इसका वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार हम लोग मानेंगे तो प्रश्नानुसार करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वर्गों का योग यानी प्यारे बच्चों x का स्क्वायर और प्लस x + 1 का स्क्वायर, यानी दोनों वर्ग, पहला धनात्मक
पूर्णांक यानी क्रमागत और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उनके वर्गों का जब हम लोग योग करेंगे प्यारे बच्चों तो वह किसके बराबर आएगा? 365 के। प्यारे बच्चों थम्स अप करके कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है। आगे हम लोग और इसको हल करेंगे। हल करने पर क्या होगा? एक्स का स्क्वायर करे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए है ये बी है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर बच्चा वाकिफ है, कई क्लास में हमने बता दिया है, फिर भी यहाँ लिख दिया जा रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों 2ab। इस प्रकार यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्यारे बच्चों, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। 2 अपनी जगह एक ही जगह x दिया है, 2x 1 में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों इसको खोलने पर 2x आ जाएगा और इक्वल टू 365 यानी 365 दिया है। आगे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 364 बराबर 0 हो जाएगा। 364 माइनस 65 प्यारे बच्चों, सॉरी 65 है, 365 माइनस में है और 1 प्लस में है। प्लस माइनस होता माइनस है लेकिन चिन्ह लगता है जो बड़ा रहता है। 365 यानी माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए किसका चिन्ह लगेगा प्यारे बच्चों? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब देखते हैं तो सब में 2 कॉमन है तो कॉमन लेके प्यारे बच्चों और छोटा कर लीजिए। तो 2 जब कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसके पास x माइनस इसके पास 2 1 का 2, ये 1 देगा तो 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 यानी 182 बराबर 0। प्यारे बच्चों आगे का सवाल देखेंगे। आगे का सवाल, आगे का सवाल जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि 2 को जब उस तरफ पंचांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 में 2 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब 182 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 1 आ जाए, पहले तरह का गुणनखंड है। आप लोगों को पहले क्लास में ही बता दिया गया था कि केस फर्स्ट क्या कहता है कि जब एक्स स्क्वायर गुणांक न हो तो किस प्रकार गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए खंड आप लोगों के सामने किया जाता है 182 का और देखते हैं क्या बनकर तैयार होता है। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 2 1 का 2, अब तो 91 आ गया जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चे चेक करेंगे तो 7 से कटेगा, 13 7 91 और फिर ये कितना आ जाएगा? 13 1 का 13। अब इसके पास 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 में से 13 घटाएंगे प्यारे बच्चों 1 आएगा, गुणा करने पर 182 आ जाएगा। यानी खंड आसान है, सीधा चला दीजिए तीर आप लोग। तो तीर चलाने से तात्पर्य है कि सवाल को आगे बढ़ा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? पहले बड़ा और फिर माइनस छोटा, यानी 14 माइनस 13 बाहर एक्स लिख लिए माइनस 182 बराबर प्यारे बच्चों 0। आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में देखेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ हमें लेना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें x कॉमन है, इसके पास बचेगा x प्लस 14, क्योंकि x स्क्वायर में से जब x निकालेंगे प्यारे बच्चों तो x बचेगा और 14x में से जब x निकालेंगे तो सिर्फ 14 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 निकाल लीजिए, इसके पास x बचेगा। और कई क्लासों में बताते हुए आप लोगों को आ रहे हैं कि जब माइनस में से मतलब माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ लिया जाता है प्यारे बच्चों तो अंदर के चिन्ह को वह परिवर्तित कर देता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा और 182 में से 13 निकालेंगे तो 14 बचेगा और बराबर 0। अब इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन है तो इसको भी ले लेते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। x प्लस 14 को जब निकाला जाएगा तो इसके पास x बचेगा और माइनस इसके पास 13 बचेगा प्यारे बच्चों बराबर 0। अब लिखेंगे अब अतः, या फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों अतः करके नहीं लिखेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0
तब x बराबर माइनस का 14, यह हो जाएगा हमारा। लिखेंगे जो कि अमान्य है, जो कि अमान्य है क्योंकि -14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे लिखेंगे जब x -13 बराबर 0, लिखेंगे प्यारे बच्चों तब x बराबर 13 आ जाएगा और यही हम लोगों का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग एक लाइन और खींचकर यहां लिखेंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर प्यारे बच्चों 13 आ जाएगा, तथा लिखेंगे प्यारे बच्चों तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 बराबर 13 + 1 प्यारे बच्चों यानी कितना आ जाएगा 14। एक आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 14 में 13 का वर्ग करके यानी 14 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 196 और 13 का वर्ग होता है 169 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 325 के बराबर आएगा। यह है हमारे सवाल का उत्तर की जांच। 365 प्यारे बच्चों 365 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 9 6 15 9 6 15 16 1 1 2 और 1 365 आ जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सवाल समझाया गया, बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा और ज्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इस सवाल को उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और प्यारे बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन 500 सब्सक्राइब आप लोग करवा देंगे उस दिन आप लोगों को हैंड रिटन नोट भी मिलने लगेगा। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने एक तड़कता भड़कता नया सवाल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, यह सब त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है। और कल यानी संडे के दिन 11 मई 2025 को एक वीडियो लॉन्च किया गया था जो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति की पूरी जानकारी दे दी गई थी। तो आप लोग जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ आप लोगों को उतना समझाया जाएगा जितना इस सवाल में आप लोगों को जरूरत है। अगर ज्यादा जानकारी लेनी है यानी एक बेस एकदम पढ़ना है त्रिकोणमिति का तो उस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं जो इस चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। वहां से भी जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिल रहा है वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट उस वीडियो पर आप लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम ऐसे शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यह सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। पहले यह जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज। जैसे उदाहरण के लिए अगर बनाना हो प्यारे बच्चों तो यह है हमारा एक त्रिभुज प्यारे बच्चों और इसमें यह जो है यह कोण है 90 डिग्री और यह कोण जो है वह थीटा है। नामकरण कर दिया जाता है ABC प्यारे बच्चों। तो यह जो बनकर तैयार हुआ इसे कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे
समकोण त्रिभुज। अब बात ही उठती है, समकोण त्रिभुज तो हो गया, ऊंचाई आधार कल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो भी हो, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हमेशा कहा जाता है कर्ण, यानी कोण नहीं, सॉरी बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसी को ऊंचाई कहा जाता है प्यारे बच्चों। और जो भुजा शेष बच जाती है उस भुजा को कहा जाता है आधार प्यारे बच्चों। उस भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है यहाँ पर। फिर भी अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि इतना नहीं हमें और जानना है, तो प्यारे बच्चों संडे वाली क्लास आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पर समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोग जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जो यहाँ लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है प्यारे बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी अगर हम लोग कर्ण के वर्ग करेंगे तो वह वर्ग बराबर होगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के प्यारे बच्चों। यानी मोटे मोटे तौर पर क्या निकल कर आया फार्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस सॉरी बच्चों आधार स्क्वायर के। तो इस प्रकार आप लोग उतारेंगे। फिर हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें लग रहा है आप लोगों को सवाल से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पता चल गया होगा। सवाल में कहा क्या रहा है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई जो है आधार से कम है प्यारे बच्चों। अगर आधार को हम लोग x मान ले तो ऊंचाई अपने आप कितना आ जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना दिया हो प्यारे बच्चों? 13 सेंटीमीटर। तो हमें अन्य दो भुजाएं यानी आधार और लंब की वास्तविक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। इस फार्मूले पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, सवाल आप लोगों का बेधड़क आ जाएगा आंसर। बहुत कठिन सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ समझने का फेर है। जो बच्चा बेहतरीन ढंग से समझेगा वह सवाल को भी बेहतरीन ढंग से लगा पाएगा। तो मेरे प्यारे शेरों, आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए। वॉइस का प्रॉब्लम 1-2 दिन में आप लोगों को दूर कर दिया जाएगा। बाकी कंसेप्ट तो ऐसा दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि पूरे YouTube पे उस प्रकार का कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसको आप लोग उतारिए। यह है समकोण त्रिभुज और यह है पाइथागोरस प्रमेय। फिर हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उतारिए, हम तब तक बगल में ही खड़े हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अगर हो गया हो तो हम इसे मिटाकर अब अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग ऊंचाई कम है प्यारे बच्चों, ऊंचाई पता चल गया तो हम लोग मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की आधार कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों? x सेंटीमीटर। लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज का या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे शेरों? हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप लोगों से यह निवेदन है कि आवाज भले थोड़ा दिक्कत दे रहा हो, लेकिन कंसेप्ट आप लोग समझिए, तरीके को समझिए। बेहतरीन ढंग से लिखाया जा रहा है, बेहतरीन ढंग से सिखाया जा रहा है। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए। बस लिखेंगे तथा दिया है, तथा दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों?
समकोण त्रिभुज का कर्ण। कर्ण कितना दिया है प्यारे बच्चों? 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दिख रहा होगा। लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे प्यारे बच्चों क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण हमें कितना दिया है? 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों लंब स्क्वायर कितना है? लंब यानी ऊंचाई को कहा जाता है। कुछ देर पहले अभी आप लोगों के सामने बताया गया था। तो ऊंचाई हमारा x-7 है, तो x-7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार x है प्यारे बच्चों, तो x का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हल करेंगे और प्यारे बच्चों तो हल करने पर 13 का वर्ग हमें पता है कि 169 होता है प्यारे शेरों प्यारी शेरनियों। और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होता है 49 प्यारे बच्चों। और माइनस है तो -2 यदि फार्मूले में होता है तो 7 दूना 14x और प्लस x का स्क्वायर। और हल करेंगे प्यारे बच्चों तो और हल करने पर क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49 प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में 2x स्क्वायर अपनी जगह उतरेगा, माइनस का 14x अपनी जगह और प्लस का 49 भी अपनी जगह। और यह 169 इस तरफ प्लस में है और प्लस का 95 प्यारे बच्चों, माइनस का 169 और बराबर 0। 49 प्लस में है, 169 माइनस में है। प्लस माइनस होता तो माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन चिन्ह लगेगा जो बड़ा होता है, यानी 169 वाला बड़ा है तो चिन्ह भी माइनस का लगेगा। यानी 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस 49 जब 169 में घटाएंगे तो 120 बचेगा प्यारे बच्चों बराबर 0। अब 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। कॉमन इसलिए लिया जाता है प्यारे बच्चों ताकि सवाल और आसान हो सके, क्योंकि जितना आसान आप लोग सवाल को करेंगे उतने बेहतरीन ढंग से आप लोगों को लग पाएगा वह सवाल, यानी उतने आसान तरीकों से सवाल को लगा पाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 2 को 95 कर देंगे तो 0 आ जाएगा प्यारे शेरों। आगे अब 60 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 7 आ जाए प्यारे बच्चों। 12 पंचे 60 होता है और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आता है। तो उसी को उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखा जा सकता है 12 माइनस 5, बाहर एक्स माइनस 60 बराबर 0 प्यारे शेरों। आगे आगे क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस 12 का गुणा एक्स में करेंगे तो 12x और माइनस का माइनस में जब गुणा करेंगे प्यारे शेरों तो प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है मेरे प्यारे बच्चों और इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। तो देख के ही पता चल रहा है कि इन दोनों में x कॉमन है तो इसके पास क्या बचेगा? x और माइनस इसके पास 12। आगे प्लस है 5 कॉमन लीजिए तो अंदर इसके पास x माइनस इसके पास 12। मेरे प्यारे बच्चों कई बार बताकर आया गया है कि जब प्लस कॉमन लिया जाता है तब चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से आप लोग सेट कर लीजिए। आगे क्या हो जाएगा? यह दोनों उभयनिष्ठ है तो एक ब्रैकेट में जाएंगे और यह दोनों क्या होगा? एक ब्रैकेट में जाएगा प्यारे बच्चों और इसके बराबर 0 लिखेंगे। आगे लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तब
x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब x बराबर हो जाएगा 12। आगे आगे मेरे प्यारे शेरों लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5, और लिखेंगे जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है प्यारे बच्चों, लिखेंगे जो अमान्य है, जो कि अमान्य है क्योंकि ऊंचाई और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती है। यह तरीका है आप लोगों को लिखने का। आगे एक लाइन और लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई प्यारे बच्चों, ऊंचाई हम लोगों ने क्या माना है, x - 7 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। इस पाइथागोरस प्रमेय में जब रखेंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में, तो कड़ का वर्ग करेंगे तो 169, लंब हमारा ऊंचाई 5 दिया है, 5 का वर्ग 25 और आधार 12, 12 का वर्ग 144, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, यानी हमारा सवाल सही है। प्यारे बच्चों बहुत आसान सवाल था, लेकिन जब तक आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पता नहीं रहेगा तब, तो उम्मीद करते हैं कि समकोण त्रिभुज आप लोगों को समझ में आ गया है। और भी अगर जानने की इच्छा है त्रिकोणमिति से, तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है त्रिकोणमिति वीडियो का लिंक, तो आप लोग उस लिंक पे जाकर क्लिक करके उस वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी उस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों सिर्फ आवाज का कुछ दिक्कत हो सकता है, बाकी वहां भी फुल कंसेप्ट आप लोगों को बेहतरीन ढंग से दिया गया है। अभी 12th मैथ का बेसिक चल रहा है, 12th फिजिक्स का प्यारे बच्चों, जो मैथ फिजिक्स में आएगा तो 11th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं ताकि आगे आ सके। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बेहतरीन ढंग से इस सवाल को समझाने का प्रयास किया गया है, हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन को बारीकी से समझाया गया है। तब भी अगर कोई बच्चा मासूम बन रहा है तो प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आप लोगों से एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद है, उसको इस प्रकार अंधकार मत कीजिए। तो प्यारे बच्चों ज्यादा ना आप लोगों का समय लेते हुए इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आज प्रश्न का मतलब प्रश्न नंबर 6, आज के प्रश्नावली का आखिरी सवाल और मे बी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो आप लोग जुड़े रहेंगे इस वीडियो में और बेहतरीन ढंग से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कोई कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग का मतलब कारखाना है बर्तन बनाने वाली, वह एक दिन में कुछ बर्तन को बनाता है। आगे एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण, यानी एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण यानी एक बर्तन का जो निर्माण है वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, यानी एक बर्तन का जो निर्माण लागत था वह उस दिन जितने बर्तन बने थे उसके 2 गुने से भी 3 ज्यादा था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी, यानी उस दिन जितने बर्तन बनाए थे उनका जो पैसा था प्यारे बच्चों वह ₹90 था। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया
कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक बर्तन का जो रुपए था बनाने में, वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। तो हम लोग मान लेंगे प्यारे बच्चों, हल करके लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा? प्रत्येक नग की लागत प्यारे बच्चों दिया है, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कितना बर्तन बनाया गया था, यक्स के 2 गुने से, यानी यक्स का 2 गुने से भी 3 अधिक था, यानी प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3। अब लिखेंगे कुल निर्माण लागत प्यारे बच्चों 90 रुपए था और 2x प्लस 3 रुपए यहाँ था। अब कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो कैसे आएगा? जब बर्तनों की संख्या गुणा 1 लागत में कर देंगे तो हमें 90 रुपए आ जाएगा, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों x गुणित 2x प्लस 3 बराबर 90। x का गुणा 2x में करेंगे प्यारे बच्चों तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और प्लस 3 का गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 3x और बराबर 90। यानी प्यारे बच्चों x का गुणा 2x में किया गया 2x स्क्वायर और 3 का गुणा x में किया गया प्यारे बच्चों तो 3x बराबर 90 हो गया। और जब आगे हल किया जाएगा प्यारे बच्चों तो 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 3x अपनी जगह, 90 इस तरफ पंचांतर होगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब x स्क्वायर का अगर कोई गुणांक है तो उसका गुणा प्यारे बच्चों अचर पद में करके उसका गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि घटाने पर या फिर इस चिन्ह को लेते हुए x का गुणांक आ जाए तो 90 दूना 180, 180 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 3 आ जाए प्यारे बच्चों। तो चलिए 180 का खंड आप लोगों को सामने किया जाता है, क्या आएगा ध्यान से देखते हैं। 2 से काटेंगे 90 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, 3 से काटेंगे 15 बार और 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 दूनी 12, यानी 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार सवाल को आप लोगों को हल करना है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 15 माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 15 को गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों तो 15x और प्लस माइनस माइनस 12 का गुणा x में करेंगे तो 12x और माइनस 90 बराबर 0। दोनों में देखेंगे प्यारे बच्चे तो 2 तो नहीं कॉमन है तो x कॉमन है तो x निकाल लेंगे, इसके पास क्या बचेगा 2x और प्लस इसके पास 15, माइनस का 12 जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो इसके पास तो x 12 नहीं निकलेगा क्योंकि 12 कॉमन नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखेंगे 6 12 में भी होता है, 6 90 में भी होता है, 6 कॉमन ले लेते हैं तो इसके पास बचेगा 2x और माइनस जब निकाल लेंगे तो चिन्ह अपने आप परिवर्तित हो जाएगा और इसके पास बचेगा प्यारे बच्चों 15 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 15 तो इसको निकाल लिया जाएगा तो इसके पास बचेगा x और इसके पास माइनस का 6 बराबर 0। लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तब 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर माइनस 15 बराबर 2 लिखेंगे अमान्य, क्योंकि x हमारा पूर्णांक आना चाहिए क्योंकि बर्तनों की संख्या है प्यारे बच्चों। लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तब x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, यानी यही हमारा हो जाएगा बर्तनों की संख्या। आगे लिखेंगे अतः
अतः प्यारे बच्चों, अतः बर्तनों की संख्या प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 6। और क्या पूछा है प्यारे बच्चों, प्रत्येक नग की लागत लिखेंगे। प्रत्येक नग की लागत हम लोग कितना माने थे, 2x + 3, यानी प्यारे बच्चों 2x + 3 तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 6 + 3 यानी 6 दूना 12, 3 15 रुपए एक नग की लागत थी। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार सवाल को हल किया जाएगा और इस सवाल का हल बेहद आसान था, आप लोगों को सामने दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारेंगे और इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। बाकी अगले क्लास में हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। बाकी प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्नावली को बेहतरीन ढंग से करेंगे और इस प्रश्नावली का हल भी बेहतरीन ढंग से कराया गया है। हर एक स्टेप, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है प्यारे बच्चों। अतः उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चैनल से उतना ही प्रेम करेंगे जितना कि हम आप लोगों से कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों के पीछे बहुत कुछ दिया जा रहा है, हर कंसेप्ट को सुधारा जा रहा है, हर कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आज अपनी बातों को हम विराम देते हैं। मुलाकात होगी अब आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए।